Now the last topic of unit number 5, that is 5.7, cyber stalking, right? Now the last topic of unit number 5, that is 5.7, cyber stalking, right? Okay. So students, what is stalking? स्टॉकिंग का जनरल मीनिंग ये होता है कि अगर हम किसी को हैरेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई बंदे को फॉलो करते हैं या फिर रिपीटेडली कोई पर्सन को फोन कॉल्स करके परेशान करते हैं, या फिर हम कोई पर्सन की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसे हार्म पहुंचाते हैं, या फिर हम उसे गलत गलत मैसेजेस सेंड करते हैं, राइट? अगर इस हिसाब से हम कोई भी पर्सन को परेशान करते हैं, अगर इस हिसाब से कोई भी पर्सन को हैरेस करते हैं, then that is known as stalking. Again I repeat, that is known as stalking. एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हेरेसमेंट से मतलब कंप्लीट नहीं हो जाता है, कभी कभी ये स्टॉकिंग सीरियस वायोलेंस में भी कन्वर्ट हो सकता है. सो अगर स्टॉकिंग होता है तो हमें उसे लाइटली नहीं लेना है, राइट? अगेन आई रिपीट, ये स्टॉकिंग जो हमें ऐसा लगता है कि ओके चलो फॉलो ही हो रहे हैं ना, हम तो हमारे पास ऐसे ही सिर्फ फोन कॉल्स ही आ रहे हैं ना, राइट? हमें मैसेजेस ही आ रहे हैं ना, लेकिन स्टूडेंट्स हमें इसे सीरियसली लेना है, बिकॉज अगर हम उसे सीरियसली नहीं लेंगे तो मे बी पॉसिबल कि वो कन्वर्ट हो सकता है इनटू सीरियस वायोलेंस, राइट? और सीरियस वायोलेंस में जो भी विक्टिम होता है उसे फिजिकली हार्म भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी वो लोग सीरियस वायोलेंस करते हैं कि जो भी विक्टिम होता है उनके पास अगर पेट होता है, फॉर एग्जांपल डॉग है, कैट है, उन्हें मार डालते हैं, राइट? इट डिपेंड्स ऑन द स्टॉकर कि वो कहां तक जा सकता है, राइट? स्टॉकर मीन्स द पर्सन के जो ये स्टॉकिंग करता है, राइट? Alright, so this is the general terminology related to the stalking, right? अगर हम साइबर स्टॉकिंग की बात करें, राइट? सो साइबर स्टॉकिंग का मीनिंग क्या होगा? द पर्सन इज डूइंग स्टॉकिंग इन साइबर वर्ल्ड, मतलब इट इज ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन स्टॉकिंग, राइट? सो साइबर स्टॉकिंग कैन बी डिफाइंड एज, we can say a repeated act of harassment, या फिर हम threatening behavior बताते हैं, मतलब हम किसी को डराते हैं, राइट? और ऐसा कौन करता है? साइबर क्रिमिनल करता है, राइट? किसका यूज करके? इंटरनेट सर्विसेज का यूज करके. देन दैट इज नोन एज साइबर स्टॉकिंग. अगेन आई रिपीट, अगर हम इंटरनेट सर्विसेज का यूज करके किसी को हैरेस करते हैं, किसी को डराते हैं, राइट, देन दैट इज नोन एज साइबर स्टॉकिंग, राइट? एंड स्टूडेंट्स, अगर हम ऑनलाइन स्टॉकिंग की बात करें या फिर ऑफलाइन स्टॉकिंग की बात करें, मतलब रियल वर्ल्ड के अंदर स्टॉकिंग की बात करें या फिर साइबर वर्ल्ड के अंदर स्टॉकिंग की बात करें, दोनों वर्ल्ड के अंदर, मतलब दोनों टाइप के स्टॉकिंग के अंदर स्टॉकर का एक ही मोटिव होता है कि विक्टिम की लाइफ को कंट्रोल करना. अगेन आई रिपीट, स्टॉकर का एक ही मोटिव होता है कि विक्टिम की लाइफ को कंट्रोल करना, राइट? ओके. Now there are various key factors that have been identified, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे साइबर स्टॉकिंग हो सकती है, राइट? उसके रिलेटेड बहुत ही सारे की फैक्टर्स आइडेंटिफाई हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज के विक्टिम रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसे गैदर करना, राइट? सेकेंड, और पीपल को भी एनकरेज करना ताकि वो विक्टिम को हैरेस कर सके, विक्टिम को परेशान कर सके, या फिर विक्टिम के जो भी कंप्यूटर है, नेटवर्क है या फिर डेटा है उसके ऊपर अटैक करना, विक्टिम के ऊपर, मतलब विक्टिम के क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का यूज करके फॉर एग्जांपल गुड्स एंड सर्विसेज बाई करना, उससे रिवर्स गुड्स एंड सर्विसेज को बाई करके विक्टिम को भेजना, राइट? फॉल्स एक्यूजेशन, फॉल्स एक्यूजेशन मतलब गलत इल्जाम लगाना, राइट? फॉल्स विक्टिमाइजेशन, फॉल्स विक्टिमाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि वो स्टॉकर खुद ऐसा बोलता है कि मैं विक्टिम हूं, राइट? सो स्टूडेंट्स, दीज आर द वेरियस की फैक्टर्स के जो आइडेंटिफाई हुए हैं कि जिसे हम स्टॉकिंग, मोर प्रिसाइज साइबर स्टॉकिंग कह सकते हैं, राइट? ओके. Now there are different types of cyber stalking. First is cyber stalking of women, right? मतलब
जो भी हैरेसमेंट होती है, जो भी स्टॉकिंग होती है, इट इज डन ऑन विमेन ऑनलाइन, मोर प्रिसाइज ऑनलाइन, बिकॉज यहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं साइबर स्टॉकिंग। मतलब हम ऑनलाइन कैसे कोई विमेन को परेशान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विमेन की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हम कोई वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर देते हैं या फिर ब्लॉग के ऊपर पोस्ट कर देते हैं। विमेन रिलेटेड फोटोग्राफ्स है, उसे हम कोई वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर देते हैं, या फिर वी आर थ्रेटिंग दैट पर्टिकुलर विमेन कि मैं आपके साथ कोई भी बुरा काम कर सकता हूँ, मतलब वायोलेंस कर सकता हूँ, आपको फिजिकली हार्म कर सकता हूँ, राइट। अब इससे क्या होगा, ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर विमेन की डिग्निटी, आइडेंटिटी रुइन हो सकती है, मतलब खराब हो सकती है, राइट। अगर कोई भी बंदा आके, रेप्यूटेड विमेन होती है, उसकी फोटोग्राफ्स या फिर उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई ब्लॉग के ऊपर या फिर कोई ऐसी वेबसाइट के ऊपर की जो अच्छी नहीं है, राइट, उसके ऊपर पोस्ट कर देते हैं, तो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर विमेन की डिग्निटी, आइडेंटिटी खराब हो सकती है, राइट। नेक्स्ट इज साइबर स्टॉकिंग ऑफ इंटीमेट पार्टनर्स। इसके अंदर जो भी ऑनलाइन हैरेसमेंट होती है, मे बी पॉसिबल कि वो हस्बैंड वाइफ को मतलब साइबर स्टॉकिंग करता है, मतलब हस्बैंड इज द स्टॉकर, यहाँ पे वाइफ भी स्टॉकर हो सकती है। अगर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करें तो उसके अंदर भी दोनों तरफ से स्टॉकर हो सकते हैं। मे बी गर्लफ्रेंड कैन बी द स्टॉकर और मे बी बॉयफ्रेंड कैन बी द स्टॉकर। अगर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ओके, ऐसा नहीं है कि करंट हस्बैंड एंड वाइफ, राइट, डिवोर्स हो चुका है, मतलब फॉर्मर हस्बैंड एंड वाइफ, वहां पे भी स्टॉकिंग होती है, राइट। उन्हें परेशान करने के लिए, उनकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें दूसरे से आइसोलेट करने के लिए, उन्हें खुद के ऊपर डिपेंडेंट बनाने के लिए ये साइबर स्टॉकिंग होता है, राइट। अगेन आई रिपीट, वायोलेंस करने के लिए, या फिर वो विक्टिम की लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, या फिर उन्हें सोशली दूसरे लोगों से आइसोलेट करने के लिए, मतलब दूर करने के लिए, राइट, या फिर उन्हें अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने के लिए ये साइबर स्टॉकिंग ऑफ इंटीमेट पार्टनर्स होता है, राइट। और यहाँ पे वो किस हिसाब से करते हैं, जो भी हैरेसर होते हैं या फिर स्टॉकर होते हैं, वो रिपीटेड इंसल्टिंग ईमेल सेंड करते हैं या फिर थ्रेटनिंग मैसेजेस सेंड करते हैं, या फिर उनके नेम के ऊपर कोई भी XYZ गुड्स या सर्विसेज को परचेज करके सेंड कर देते हैं, दो विक्टिम को वो नहीं चाहिए, राइट। सो स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी डिफरेंट वेज के कैसे ये साइबर स्टॉकिंग ऑफ इंटीमेट पार्टनर्स भी हो सकता है, राइट। ओके, and the last type of cyber stalking is corporate cyber stalking. Again, I repeat, the last type of cyber stalking is corporate cyber stalking. Now, within this corporate cyber stalking, it can be a company and the individual, or it can be company and a group of individual. मतलब दोनों तरफ से harassment हो सकता है। मे बी पॉसिबल कि कंपनी कोई इंडिविजुअल पर्सन को या फिर इंडिविजुअल एम्प्लॉय को ऑनलाइन हैरेस कर रही हो, या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन होता है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन को भी ऑनलाइन हैरेस कर सकते हैं ताकि उसकी रेप्यूटेशन डाउन हो, राइट। एंड इसका मोटिव एक ही हो सकता है, या फिर कोई रिवेंज लेना है, बदला लेना है, या फिर फाइनेंशियल गेन, राइट। जो भी इंडिविजुअल पर्सन होगा वो कंपनी को ऐसा बोलेगा कि आप मुझे इतने पैसे दे दो वरना मैं आपकी कंपनी रिलेटेड गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा, राइट। या फिर कोई रिवेंज लेने के लिए भी ये करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कंपनी ने कोई बंदे को फायर कर दिया है, कंपनी ने कोई XYZ पर्सन को, XYZ एम्प्लॉय को फायर कर दिया है, तो वो एम्प्लॉय भी रिवेंज लेने के लिए वो कंपनी को हैरेस कर सकता है, राइट। सो दैट इज कॉर्पोरेट साइबर स्टॉकिंग। एंड IT एक्ट 2008, जिसके अंदर डायरेक्टली तो स्टॉकिंग एड्रेस नहीं हुआ है, बट वहां पे जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंट्रूशन ऑनटू द प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब कोई भी पर्सन की प्राइवेसी को डिस्ट्रॉय करना, कोई भी पर्सन की प्राइवेसी को ट्रेसपास करना या फिर इंट्रूशन करना, राइट, ताकि हम वो पर्सन की आइडेंटिटी को खराब कर सके, हम वो पर्सन की डिग्निटी को खराब कर सके, राइट। सो दैट इज एड्रेस्ड इन IT एक्ट 2008, और वही एक्ट का यूज करके हम ये साइबर स्टॉकिंग रिलेटेड कंप्लेन कर सकते हैं, राइट। नाउ इफ वी सी द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन साइबर स्टॉकिंग एंड ऑफलाइन साइबर स्टॉकिंग, तो हम इसके अंदर डिफरेंस कौन कौन से देखेंगे।
फर्स्ट, अगर रियल वर्ल्ड में स्टॉकिंग होता है, मतलब कोई बंदा हमारा पीछा करता है तो हमें पता चलता है. ऑनलाइन साइबर स्टॉकिंग होती है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट कि कोई हमारा पीछा कर रहा है. ओके अगर ऑफलाइन साइबर स्टॉकिंग होती है तो वहां पे जो स्टॉकर होता है उसे विक्टिम के ही जियोग्राफिक एरिया में रहना पड़ेगा ताकि वो उसे स्टॉक कर सके. लेकिन अगर हम ऑनलाइन साइबर स्टॉकिंग की बात करें, दैट इज ऑनलाइन स्टॉकिंग की बात करें, तो वहां पे साइबर स्टॉकर कैन बी एट एनी रिमोट एरिया. पूरे वर्ल्ड में वो कहीं पर भी हो सकता है, राइट. ओके सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मे बी पॉसिबल कि जो ऑनलाइन साइबर स्टॉकिंग होती है या फिर ऑफलाइन साइबर स्टॉकिंग होती है, दोनों में जो भी स्टॉकर्स होते हैं मे बी दे आर स्ट्रेंजर्स और मे बी दे आर अवर नोन पर्सन, राइट. उसमें ऐसा नहीं है कि ओके ऑनलाइन में इस हिसाब से होगा और ऑफलाइन में इस हिसाब से होगा. नो, दोनों में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो भी स्टॉकर्स है वो स्ट्रेंजर हो सकते हैं या फिर हमें नोन पर्सन भी हो सकते हैं. अगेन विक्टिम दोनों में सेम होते हैं, मतलब विमेन भी हो सकते हैं एंड मेन भी हो सकते हैं, राइट. बिकॉज हमने अभी ही डिस्कस किया कि स्टॉकर्स अब तो कोई भी हो सकते हैं, राइट. सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स कि अगर हम ऑनलाइन स्टॉकिंग की बात करें एंड ऑफलाइन स्टॉकिंग की बात करें, राइट, सो कौन कौन सी चीजें हमें डिफ्रेंशिएट करनी है और कौन कौन सी चीजें सिमिलर है, राइट. अनदर इज कि कैसे कैसे एक्शंस होते हैं कि जो साइबर स्टॉकिंग के अंदर इंक्लूड हुए हैं, राइट. अगेन आई रिपीट, एक्शंस दैट कॉन्स्टिट्यूट्स साइबर स्टॉकिंग, मतलब ऐसे कौन से एक्शंस है कि जिसे हम कह सकते हैं कि ये साइबर स्टॉकिंग है, राइट. सो द फर्स्ट इज, अगर हम कोई भी पर्सन के ऊपर बहुत ही डिटेल में रिसर्च करते हैं, राइट, उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसके ईमेल अकाउंट्स के रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अगर उसकी कोई वेबसाइट है तो उसके रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन है. इन शॉर्ट, कोई भी पर्सन रिलेटेड हम बहुत ही डिटेल में रिसर्च करते हैं, देन ऑब्वियसली वहां पे वो रिसर्च कोई बंदा इसीलिए करेगा ताकि वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का यूज करके हम वो पर्टिकुलर बंदे को हैरेस कर सके, राइट. सो दिस इज द थिंग, अगर आपको पता चलता है कि कोई ऐसा पर्सन है कि जो आपके रिलेटेड बहुत ही डिटेल में रिसर्च कर रहा है, प्रोफेशनल एज वेल एज प्राइवेट लाइफ, तो हमें यहाँ पे जान लेना चाहिए कि मे बी पॉसिबल कि ये हमें आगे जाके हैरेस कर सकता है, राइट. नेक्स्ट इज कि अगर हमें कंटिन्यूअसली ऑनलाइन हैरेसमेंट के मैसेजेस या फिर कॉल्स या फिर ऐसे आते जाते हैं, तो हमें वहां पे समझ लेना चाहिए कि दैट इज साइबर स्टॉकिंग, राइट. तो हमें उसे रिपोर्ट करना चाहिए, राइट. नेक्स्ट, अगर कोई बंदा आके हमें धमकी देता है कि मैं आपको रियल लाइफ में भी हार्म कर सकता हूँ, राइट, सो दैट इज ऑल्सो हमें ऐसी वार्निंग्स को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, राइट. हमें वहां पे भी एक्शन लेना चाहिए. नेक्स्ट, अगर कोई XYZ पर्सन है चैट रूम में या फिर चैट ग्रुप में या फिर न्यूज ग्रुप में दूसरे पीपल को एनकरेज करता है कि आप ये पर्टिकुलर पर्सन को हैरेस करो, राइट, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है. हमें, अगर हम कोई व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है, राइट, और हमें वो पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर तो थोड़े बहुत पीपल मिलके हमारे रिलेटेड कोई मैसेज पास करते हैं या फिर मतलब जो हमारी डिग्निटी को हार्म कर सके, राइट. सो हमें वहां पे समझ जाना चाहिए कि दैट दिस इज ऑल्सो अ साइबर स्टॉकिंग और हमें इसे भी रिपोर्ट कर सकते हैं, दो इट इज इन व्हाट्सएप ग्रुप, लेकिन अगर वहां पे भी हमारी डिग्निटी को हार्म हो, ऐसी कोई चीज हो रही है, तो हम उसे भी रिपोर्ट कर सकते हैं, राइट. सो दीज आर द एक्शंस. मोर प्रिसाइज कि ऐसी अगर कोई चीज होती है तो हमें उसे रिपोर्ट करनी चाहिए, right, because it is cyber stalking, right. So students, this is the end of topic that is 5.7 cyber stalking, and along with that it is the end of unit 5. Again I repeat, it is the end of unit 5. So students, I think आज के लेक्चर के लिए इतना ही. अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लो, उसके बाद हम हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड करेंगे.